नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या हिंदू धर्म अब सॉफ्ट टारगेट बनने को तैयार नहीं है? क्या हिंदू धर्म अब अपने अपमान को लेकर चुप न बैठने का फैसला कर चुका है? हाल ही की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हिंदू धर्म पर लांछन लगाने वालों और उसका अपमान करने वालों को जवाब देती हैं, वो भी कानूनी अधिकारों के साथ और कानून के दायरे में। कुछ दिन पहले सीता का अपमान करना तृणमूल कांग्रेस के नेता को भारी पड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि सीता राम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा होता। ये वो बयान है जो उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त दिया था। कल्याण बनर्जी को लगा था कि उनके इस घटिया बयान के बाद सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन हुआ उल्टा। उनके खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उन पर कड़ी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वहीं हाल ही में गो एयर के एक पायलट को कंपनी ने निकाल दिया क्योंकि उसने देश के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक ट्वीट किया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच को मौका परस्ती से उठाने वाले फर्जी लिबरल समाज के लोगों को लगा ये तो पायलट के साथ अन्याय है। क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का अधिकार भी लोकतंत्र में नहीं है? लेकिन उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि मिक्की मलिक नाम का यह पायलट सोशल मीडिया पर लगातार हिंदू विरोधी पोस्ट करता रहता था, जो बेहद आपत्तिजनक था। हर कंपनी की अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी होती है जो उसके एम्प्लॉयज को माननी पड़ती है। गो एयर की सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत मिक्की मलिक ऐसी कोई पोस्ट उनके एम्प्लॉय होने के नाते नहीं कर सकता था जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। लेकिन मिक्की मलिक लगातार उस पॉलिसी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता रहा। नवरात्रि को लेकर उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसने हिंदू धर्म को संविधान के खिलाफ भी बताया था। उसने लिखा था कि लक्ष्मी पूजा की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो लुटेरों के साथ रहती है। एक व्यक्ति को उसने गंगा नदी के किनारे नागा साधुओं की तरह नंगा नाच करने की सलाह दी थी और साथ ही भगवत गीता से उदाहरण देने के लिए उसे हिंदू तो मोरोन भी कहा था। इसके अलावा वो बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल तो लगातार करता ही रहता था। यानी गो एयर की सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने के मामले में वो एक सीरियल ऑफेंडर था। अब जब पानी सर से ऊपर होने पर गो एयर ने उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो फर्जी लिबरल और सेक्युलर समाज रुदाली बन गया। उन्हें गो एयर के पायलट की नौकरी जाने का ऐसा दुख हुआ कि सोशल मीडिया उनके आंसुओं से भर गया। लेकिन सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत की आग जो वो लगातार उगल रहा था, वो फर्जी सेक्युलर समाज ने जानबूझकर देखकर भी अनदेखा कर दिया। गो एयर ने तो जून 2020 में भी अपने एक ट्रेनी ऑफिसर आसिफ खान को सीता माता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस समय भी एयरलाइन ने कहा था कि किसी व्यक्ति या कर्मचारी के निजी विचारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। गो एयर ने कहा था कि उनकी नीति सभी कर्मचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस की है। साफ है कि मिक्की मलिक को भी इसी पॉलिसी के तहत कंपनी ने निकाला है और मिक्की मलिक ने लिखित तौर पर अपनी करतूतों के लिए माफी भी मांगी है और अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी लॉक कर दिया है। वहीं कुछ दिनों पहले न्यू ईयर पर गुजरात का एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान इंदौर में भगवान राम और सीता का मजाक उड़ा रहा था। उस पर आरोप है कि वो गोधरा में ट्रेन में जले कार सेवकों का भी मजाक उड़ा चुका है और पहले भी कई बार अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहा है। लेकिन हर बार अपने इस तरह के भद्दे जोक्स पर तालियां बटोरने वाले मुनव्वर फारूकी को इंदौर में जमकर गालियां पड़ी और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का मजा अचानक सजा बन गया। उसे धारा 295 यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और उसका हैप्पी न्यू ईयर हो गया। हाल यह है कि 2 बार उसकी जमानत याचिका रद्द हो चुकी है और वो जुडिशियल कस्टडी में है। लेकिन मुनव्वर फारूकी के हिंदू विरोधी देवी देवताओं के मजाक पर हंसने वाले सो कॉल्ड लिबरल को फारूकी का जेल जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ वामी कामी एक्टिविस्टों ने तो वही पुराना कभी ना फेल होने वाला मुस्लिम कार्ड तक चल दिया और कहा कि वो मुसलमान है इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया है।
मतलब अब कानून और संविधान जिसकी दुहाइयां दे देकर लिबरल सेक्युलर अपने कुतर्क देने के लिए कुख्यात रहे हैं, उस पर भी इन्हें भरोसा नहीं रहा। फारूकी को तो कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होने दो। वहीं पिछले दिनों नवरात्र पर कठुआ कांड में पीड़िता की वकील रह चुकी दीपिका राजावत ने एक ट्वीट किया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि नवरात्र में हिंदू स्त्रियों को पूजते हैं, वहीं और दिनों में स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। वो तस्वीर ऐसी है जिसको देखकर हैरानी होती है कि एक वकील और एक महिला की सोच इतनी गंदी और कुंठित हो सकती है, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने दीपिका राजावत को गिरफ्तार करने की मांग की थी। लेकिन इस मांग के साथ ही लिबरल और सेक्युलर समाज के लिए हिंदू एक बार फिर असहिष्णु हो गया। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो गया। एक बार फिर कहा जाने लगा कि देश में इन दिनों काफी असहिष्णुता का माहौल है। बताइए, आप कोई बेधड़क हिंदू धर्म का अपमान भी नहीं कर सकता। एक वो जमाना था जब प्रिय एमएफ हुसैन साहब हिंदू देवियों की नग्न पेंटिंग्स बनाकर महान पेंटरों में शुमार होते थे, और एक आज का वक्त है हिंदू देवी देवताओं का मजाक तक नहीं उड़ा सकते। क्या यही है अच्छे दिन? पिछले कुछ दिनों से देश के सेक्युलर और लिबरलों को इस बात को लेकर काफी परेशानी हो रही है। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान को तो सदियों से हिंदू झेल रहा है, लेकिन इन दिनों हिंदू इतना असहिष्णु क्यों हो गया है? वो देवी देवताओं का अपमान सहन क्यों नहीं कर पा रहा है? ऊपर से कानूनी रास्ते जाकर अपना विरोध जता रहा है, किसी का सर कलम करता, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाता, दंगे भड़काता, तो हिंदू धर्म को गरियाने का एक और मौका भी मिल जाता। लेकिन हिंदू तो कानून के रास्ते अपना विरोध जता रहा है। जब कानूनी कार्रवाई होने लगी, तब जाकर देश के लिबरल और सेक्युलरों को यह पता चला कि संविधान में धार्मिक भावनाएं आहत होने से जुड़ा कानून भी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक धर्म विशेष का ही विरोध देखा था, जिसके बाद उनके दिल में दर्द उठता था और लगता था कि बेचारा मास्टर का बेटा जिहाद ना करे तो क्या करे। ये लोग तब चुप हो जाते हैं जब बेंगलोर में कांग्रेस विधायक का भतीजा मुस्लिम धर्म से जुड़ा एक फेसबुक पोस्ट फॉरवर्ड करता है और उसके घर को आग लगाने के लिए अचानक से बड़ी सी भीड़ पेट्रोल और माचिस लेकर इकट्ठी हो जाती है। फिर ह्यूमन चैन का फर्जी ढोंग रचा जाता है, जिसमें दंगे करने वाले मसीहा बनकर हिंदुओं को बचाने का नाटक करते हैं। कमलेश तिवारी ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की थी तो उनका सर कलम करने का फतवा निकाल दिया गया, जबकि भारतीय कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उन पर मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद जमानत पर रिहा कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। तब किसी रुदाली मीडिया, लिबरल या सेक्युलर ने यह नहीं कहा कि जब कानून के तहत कमलेश तिवारी के विवादित बयान पर मुकदमा चल रहा है तो इस तरह उनकी हत्या करना कट्टरवाद है और हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यह सब उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। एक हिंदू कट्टरवादी नेता की हत्या भले ही मुस्लिम कट्टरवाद के तहत कर दी जाए, लेकिन हिंदू के पक्ष में बोलने से इनका सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। लेकिन भारतीय संसद पर हमला करने वाला अफजल गुरु इन्हें शहीद लगता है। कश्मीर में जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाले बुरहान वानी को जब आर्मी गोलियों से भून देती है तो वो मासूम मास्टर का बेटा बन जाता है जिसके सपने पूरे नहीं होते। और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ मीडिया का वो तबका जो खुद को लिबरल बताता है, सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को इनकी खबरों में कभी जगह नहीं मिलती। दिल्ली दंगों में बंदूक लिए शाहरुख को आनन फानन में ये अनुराग बता देते हैं, लेकिन चाकुओं से घोप घोप कर निर्ममता से मारे गए अंकित शर्मा पर किए गए वारों को ये देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। एक बार सोचकर देखिए कि बंगाल के टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की होती तो क्या होता। गो एयर के मिक्की मलिक और आसिफ खान ने इस्लाम धर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट किए होते तो क्या होता। मुनव्वर फारूकी ने अगर मोहम्मद पैगंबर का मजाक उड़ाने वाले जोक्स सुनाए होते तो क्या होता। क्या इन पर एफआईआर दर्ज होती, कानून के रास्ते इन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जाती, या फिर कमलेश तिवारी की तरह दिन दहाड़े ये भी मार दिए जाते। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये भी जानते हैं कि इन्हें कानून सजा देगा। इन्हें इस बात का डर नहीं है कि सड़क चलते कोई इनकी हत्या कर देगा, क्योंकि हिंदू धर्म में जिहाद नहीं होता, लेकिन मर्यादा होती है। अगर मर्यादा से बाहर जाकर कोई हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएगा या आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हर धर्म की तरह भारतीय संविधान हिंदू धर्म को भी यह अधिकार देता है कि वो अपना विरोध दर्ज कराए। और जिस तरह अपमान करने वाले को बोलने का अधिकार है, ठीक उसी तरह अपमान का विरोध करने वाले को भी बोलने का अधिकार है।
यह अचानक नहीं हुआ है कि हिंदू धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ बोला जाने लगा है, आवाज उठने लगी है। जिस तरह से फिल्मों से लेकर भारतीय समाज के अंदर तक लगातार हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता रहा है, वो अब लोगों को समझ में आने लगा है। साथ ही यह भी समझ में आने लगा है कि अगर आवाज नहीं उठाई गई तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यह भी समझ में आ गया है कि भारतीय कानून भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं देता है, और इसीलिए अब जब कोई हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश करता है तो एक साथ कई आवाजें इसका विरोध करने के लिए उठ जाती हैं। इसलिए जिसे लगता है कि आज हिंदू असहिष्णु हो गया है, वो समझ ले कि मर्यादा पार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाना, वो भी कानून के दायरे में, अगर असहिष्णुता है तो समय आ गया है कि आप अपनी असहिष्णुता की परिभाषा बदल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।